हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त हो गए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के एक बड़े और ईमानदार ऑफिसर श्री विजय खन्ना का तबादला हाल ही में एक शांत पहाड़ी इलाके में हुआ था। उन्हें रहने के लिए एक आलीशान सरकारी बंगला मिला जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। बंगले के चारों ओर देवदार के ऊंचे पेड़ थे और नीचे की ढलान पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहां रहने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन भर पत्थर तोड़ते या सामान ढोने का काम करते। उनके बच्चे फटे पुराने कपड़ों में भी चहकते रहते थे। एक सुहानी सुबह विजय खन्ना के बेटे आर्यन का 10वां जन्मदिन था। बंगले के बड़े से किचन में सुबह से ही हलचल मची थी। आर्यन के माता पिता ने तय किया था कि आज पहाड़ के ताजे शुद्ध घी से पकवान बनेंगे। किचन की खिड़की से गर्मा गर्म पूरियां, केसरिया जलेबियां और चाशनी में डूबे गुलाब जामुनों की महक हवा में तैरने लगी। आर्यन और उसके दादाजी बरामदे में बैठे थे। तभी आर्यन का ध्यान खिड़की के नीचे चल रही फुसफुसाहट पर गया। उसने देखा कि बस्ती के 4-5 बच्चे खिड़की की जाली से अपनी नाक सटाए लंबी सांसें ले रहे हैं। एक छोटा बच्चा बोला, भाई देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर खुशबू ऐसी है तो खाने में ये चीजें कितनी लाजवाब होंगी। दूसरा बच्चा उदास होकर बोला, शायद खुदा ने अमीरों के लिए खुशबू और स्वाद दोनों बनाए हैं और हमारे लिए तो बस दूर से सूंघना। आर्यन के कोमल मन को ये बात चुभ गई। उसने दादाजी की ओर देखा जिनकी आंखों में नमी थी। दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा इन बच्चों के लिए ये पकवान सपने जैसे होते हैं। इनके माता पिता दिन भर मेहनत करते हैं और जाकर सूखी रोटी नसीब होती है। आर्यन जोश से उठा और बोला, दादाजी मैं इन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। लेकिन जैसे ही आर्यन बाहर निकला वो बच्चे घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डांटा जाएगा या भगा दिया जाएगा और वो तेजी से बस्ती की ओर नीचे भाग गए। आर्यन उदास हो गया, पर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें डर है बेटा, सम्मान का नहीं। चलो हम खुद चलते हैं। दादाजी आर्यन और घर के सहायक बस्ती में पहुंचे। दादाजी ने बच्चों के माता पिता से बात की और शाम की पार्टी में बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। शाम को जब पार्टी शुरू हुई तो नजारा देखने लायक था। वे बच्चे अपनी सबसे साफ भले पुरानी और पैबंद लगी ड्रेस पहनकर आए थे। उनके चेहरे तेल से दमक रहे थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि उन बच्चों के साथ बैठकर केक काटा। जब उन बच्चों के सामने गरम जलेबियां और गुलाब जामुन परोसे गए तो उनके हाथों की थरथराहट और चेहरे की खुशी ने विजय खन्ना और उनकी पत्नी का दिल जीत लिया। जिस खाने की वे सिर्फ खुशबू ले रहे थे, आज उसका स्वाद उनके रोम रोम में बस गया था। रात को जब सब मेहमान चले गए तो आर्यन ने अपने माता पिता से कहा, पापा आज मुझे जो खुशी मिली वो शायद सबसे महंगे खिलौनों से भी नहीं मिलती। विजय खन्ना को गर्व था कि उनके बेटे ने न केवल बड़ा अफसर बनने के गुण सीखे बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का पहला कदम बढ़ा दिया था। और इसके बाद से वो जो बच्चा था आर्यन, उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब छोटी मोटी चीजों में वो उन बच्चों को शामिल करेगा। जैसे आर्यन को सिखाने के लिए अक्सर कई टीचर आते थे जिसमें कि क्राफ्ट होता था। तो अपने पापा से बात करके उसने कहा, क्यों ना हम इस क्राफ्ट क्लास को अपने लॉन में कंडक्ट करें और उन बच्चों को भी बुला लिया जाए। टीचर तो आते ही हैं तो मेरे साथ वो बच्चे भी सीख जाएंगे, ड्राइंग भी वो मेरे साथ सीखें। पिताजी को मिस्टर खन्ना को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने फौरन उन बच्चों के लिए कुछ बुक्स, कुछ स्लेटें, कलर्स, कॉपी, पेंसिल का इंतजाम किया। और अब जब ट्यूटर आते थे तो वो बच्चे भी साथ आ जाते थे और बच्चे भी सीखते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बच्चों में बड़ी सीखने की ललक है और वो बड़े फास्ट लर्नर हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और आर्यन के साथ धीरे धीरे वो बच्चे तरह तरह की चीजें सीखने लगे, तरह तरह की चीजें बनाने लगे। आर्यन के साथ घुल मिल गए, आर्यन को भी अच्छे दोस्त मिल गए और यहीं से नींव पड़ी एक और चीज की। आर्यन ने इस बार छुट्टियों में कहीं घूमना या बाहर सैर सपाटा करना नहीं बल्कि इन बच्चों को पढ़ाना चुना। उसने अपने पापा की हेल्प से बाहर एक ब्लैक बोर्ड पेड़ के नीचे उसका इंतजाम किया, पानी पीने के लिए मटकी, बिछाने के लिए मैट, और आर्यन ने इन बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। सबसे पहले उसने शब्दों को सीखना और जानना ये सिखाया। और पिता बहुत खुश थे मिस्टर खन्ना कि आर्यन जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है और वो ये कि देने में खुशी है।
बच्चों, जब आप किसी को सच्चे भाव से कुछ देते हो, है ना, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बस आपके मन में ये बात होती है कि मेरी इस कोशिश से सामने वाले की लाइफ बदल जाएगी, उसकी जिंदगी में एक हैप्पीनेस ऐड होगी, तो इसके बदले में जो खुशी आपको मिलती है वो बहुत ही प्योर, रिच और एवरलास्टिंग होती है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? पहली चीज हमने सीखी कि साझा करने में ही सुख है। सच्ची खुशी वो नहीं जो हम अकेले यानी एंजॉय करते हैं, बल्कि वो है जो दूसरों के साथ बांटते हैं। दूसरी चीज हमने सीखी एम्पैथी के बारे में, समानुभूति के बारे में, दूसरों की जरूरतों को महसूस करना, उनकी कमी को बिना उन्हें नीचा दिखाए पूरा करना ही इंसानियत है। तीसरी चीज हमने सीखी संस्कारों की महक। धन और पद से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने उदार व्यवहार और अच्छे संस्कारों से बड़ा होता है। एक और चीज जो हमने सीखी वो ये, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारी अपनी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। हाथ की लकीरें सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, कभी कभी वे दूसरों का हाथ थामने के लिए भी होती हैं। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपने एंजॉय की होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।